Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Education School. Today we are learning chapter number 2, polynomials. And today's our question is find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relations between the zeros and the coefficient. सबसे पहले तो zeros find कर लेते हैं. zeros find कर लेंगे 70 के SF factor plus होकर 99. 70 के SF factor plus होके 99. तो factors क्या हो गए 14 5 राइट 14 5 17 एंड 14 प्लस 5 19 और दोनों साइन प्लस है तो मैंने ये आपको क्लास में सिखाया था अगर दोनों साइन प्लस है तो हम डायरेक्ट फैक्टर्स लिख सकते हैं राइट ना x प्लस 14 x प्लस 5 डन है सो x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 सो x इज इक्वल्स टू -14 एंड x इज इक्वल्स टू -5 तो दोनों x की वैल्यू मिल गई ठीक है अब इसका रिलेशन वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा इट मींस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस राइट तो चलो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या है हमारे पास -b अपॉन a एंड अल्फा इनटू बीटा सॉरी अल्फा प्लस बीटा व्हिच इज अल्फा -14 एंड बीटा इज -5 राइट सो -14 -5 डायरेक्ट लिख रहा हूं ठीक है प्लस माइनस माइनस होगा डन माइनस वैल्यू ऑफ b इट मींस के कोएफिशिएंट ऑफ x 19 and value of a it means the coefficient of x square 1 done है 14 minus 5 sorry minus 14 minus 5 minus minus plus 14 and 5 19 but sign of greater number minus 19 is equals to minus 19 ठीक है डिनोमिनेटर में 1 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके दोनों इक्वल्स आए तो आपका रिलेशन सही है अगर नहीं आ रहे तो एग्जाम में देख लेना कि कहीं पर आपने गलती की है चलिए अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या है हमारे पास सी अपॉन ए डन है अल्फा इंटू बीटा अल्फा क्या है -14 एंड बीटा क्या है -5 इज इक्वल्स टू सी सी इट मींस की कांस्टेंट टर्म 70 और ए मींस अभी हमने फाइंड किया कोएफिशिएंट ऑफ x पर इट मींस के 1 चलिए 14 5 है आप बोलोगे सर 70 भूल मत जाना साइन माइनस माइनस प्लस 70 इज इक्वल्स टू 70 दोनों आ गए डन है ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन डन है एज वेल एज सेकेंड क्वेश्चन -3 -7x अब देखिए अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये ऑर्डर में नहीं है हमारा ऑर्डर क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर वाला टर्म देन आफ्टर x कोएफिशिएंट एंड देन आफ्टर 3 इसमें से कांस्टेंट ठीक है ना और यहाँ पर ये नहीं है तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ पहले स्क्वायर वाला देन आफ्टर 7x एंड देन आफ्टर 3 डन है चलिए अब 6 3 जा 18 18 के ऐसे फैक्टर की माइनस होकर 7 आए अब सबको पता है 18 के ऐसे फैक्टर इजी है 9 2 जा 18 एंड 9 माइनस 2 7 ठीक है तो इसके फैक्टर्स में डायरेक्ट लिख सकता हूं और देखिए दोनों माइनस इट मींस के फर्स्ट माइनस और सेकंड प्लस डन तो इस तरह से लिख सकता हूं x माइनस 9 और x प्लस 2 डन और याद करिए मैंने आपको क्लास में सिखाया था अगर यहाँ पर कोई टर्म है x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट है तो आपको दोनों के डिनोमिनेटर में लिखना है ठीक है दोनों के डिनोमिनेटर में लिखना है पहले क्वेश्चन में देखिए x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं था 1 था इट मींस कि डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता बट अगर x स्क्वायर के पास कोई कोएफिशिएंट है तो वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है डन है इतना चलो इसे कट कर दो तो इस तरह से आंसर आएगा x माइनस 3 2 जा 3 3 जा और इसे कट करोगे तो 2 1 जा 2 3 जा तो इस तरह से होगा ना -3 अपॉन 2 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर क्या होगा x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वेट कर देंगे तो x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 3 इतना क्लियर है डन है अब देखो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या है -b अपॉन a डन अल्फा क्या है 3 अपॉन 2 बीटा क्या है -1 अपॉन 3 ठीक है मैंने डायरेक्ट लिखा है प्लस माइनस माइनस राइट माइनस वैल्यू ऑफ b b मींस के कोएफिशिएंट ऑफ x -7 इन a मींस के कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6 डन है चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 6 चलिए 9 माइनस 2 7 अपॉन 6 और ये भी क्या है 7 अपॉन 6 डन अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया चलिए अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई कर लेते हैं फॉर्मूला क्या है c अपॉन a और इज अल्फा 3/2 राइट एंड बीटा -1 अपॉन 3
इज इक्वल्स टू सी, सी मीन्स के कांस्टेंट टर्म -3 एंड a मीन्स के कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6। डन है। और हमें पता है कि फ्रैक्शन हो तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। 3 1 जा 3 एंड प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू -3/6। देखिए दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, अगर डायरेक्ट फैक्टर लिख रहे हो तो एक बात ध्यान रखनी कि x स्क्वायर के पास भी कोफिशिएंट है तो हमें दोनों को डिवाइड में देना है। डन है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।